हेलो स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पिछली प्रश्नावली में भी हम बता चुके हैं। आज हम 5.3 का पहला सवाल करेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति तीन होती हैं। क्या होती हैं? पहली प्रकृति क्या है बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। दूसरी प्रकृति क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक एवं पृथक पृथक होते हैं। तीसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो ऐसा हमने आपको या यूं कह सकते हैं मूल अवास्तविक होते हैं। तो ये तीन मूलों की प्रकृति है। हम आपको मूलों की प्रकृति के सवाल पिछली प्रश्नावली में करा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दो सवाल हम आपको करा रहे हैं। जैसे 2x स्क्वायर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 माइनस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो हमने देखा a का मान कितना है हमारा 2। a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक। b का मान कितना है? 1 x का गुणांक। और c का मान क्या है? -1 अचर पर। तो हमको प्रकृति के लिए किसकी आवश्यकता होगी? विविक्तर। विविक्तर क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 1 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान -1। 1 प्लस 8 बराबर 9। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। जो d का मान आया है वो 0 से बड़ा आया है। 9 0 से बड़ा है। अतः मूल वास्तविक एवं पृथक पृथक होंगे। इस प्रकार हम पहले सवाल में 6 सवाल हैं। इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। मूलों की प्रकृति निकालनी है। और मूलों की प्रकृति क्या होती है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक एवं पृथक पृथक होते हैं। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2, k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो जबकि मूल वास्तविक एवं समान है। तो हमने आपको पिछली बार ही बताया था, कभी भी कोई भी अज्ञात मान ज्ञात करना हो तो प्रश्न में देखा करो क्या दिया है, आप उसी का सूत्र लगा दो, अज्ञात मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न है kx, पहला प्रश्न kx कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट हटाइए, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें k का मान ज्ञात करना है। जब भी कोई अज्ञात मान ज्ञात करना होता है तो प्रश्न में कुछ न कुछ दिया होता है, उसे पढ़िए। तो हमको प्रश्न में क्या दिया है, उसने मूल वास्तविक एवं समान है। प्रश्नानुसार अज्ञात मान वाले सवाल हर प्रश्नावली में आते हैं। हमको क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई अज्ञात मान पूछता है तो प्रश्न में कुछ न कुछ दिया हुआ होता है, आपको उसी का सूत्र लगाना है। प्रश्नानुसार क्या दिया है उसने हमको, मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं कैसे हैं, समान हैं, इसलिए d बराबर 0 होगा। हम जानते हैं मूल वास्तविक एवं समान होने पर प्रतिबंध क्या होता है, d का मान 0 होता है। तो d का सूत्र लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए आप इस समीकरण में देखिए द्विघात में a का मान क्या है, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। तो a का मान k है, b का मान b x का गुणांक होता है। तो x के आगे क्या लिख रहा है, -2k, और c होता है अक्षर पर 6। इन मानों को रखिए आप, b स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। 4k स्क्वायर माइनस 36k बराबर 0। हाँ बेटा, 6 का गुना 4 से किया, 6 चौका 24 के बराबर 0। कॉमन क्या गया बताओ, 4 के, दोनों पदों में कॉमन है 4 के माइनस 6 बराबर 0। जब दो गुणांकों का मान 0 होता है तो या तो 4 के बराबर 0, k बराबर 0/4, k बराबर 0, या तो k का मान 0 है जब मूल वास्तविक एवं समान होंगे, या फिर
k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 6। इस प्रकार कोई भी अज्ञात मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें और भी आगे कई सवाल दिए गए हैं। अब हम अगला सवाल लिख के देख रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल, प्रश्न यही है, k का मान ज्ञात करो जबकि मूल वास्तविक एवं समान है। k का मान ज्ञात करो जबकि मूल वास्तविक एवं समान है। प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक k प्लस 1 x प्लस k स्क्वायर बराबर 0। तो k का मान ज्ञात करो जबकि मूल वास्तविक एवं समान है। तो हमने यहां पर देखा a का मान 1 है, b का मान माइनस 2 कोष्टक k प्लस 1 है और c का मान k स्क्वायर है। अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं कैसे हैं? समान। इसलिए d बराबर 0। d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान जमाओ। b का मान है माइनस 2 कोष्टक k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और इसका मान k स्क्वायर बराबर 0। कोष्टक खोलिए बेटा, माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। अब ये 2 का गुना कैसे किया? 2 का गुना कैसे किया? तो माइनस 2 का गुना 1 से किया, माइनस 2। अब इस होल स्क्वायर को खोलिया, a स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस माइनस हो गए प्लस 2ab 8k प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट गया, 8k प्लस 4 बराबर 0। 8k बराबर माइनस 4, k बराबर माइनस 4/8, k बराबर माइनस 1/2। इस प्रकार हम बाकी शेष सवालों में भी k का मान निकाल सकते हैं। तो हमें इसी प्रकार तीसरा सवाल है, k का मान ज्ञात करो जबकि मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। सवाल नंबर 3, k का मान ज्ञात करो जबकि मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार हम इनको हल करेंगे।
देखिए पहला सवाल, kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 क्या है बताओ? मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। मूल कैसे हैं? वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, इसलिए d बड़ा है 0 से, इसलिए d का मान किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। b का मान क्या है यहाँ पर? 2 माइनस 4, a का मान k और c का मान 1 बड़ा है 0 से। 4 माइनस 4k बड़ा है 0 से। माइनस 4k छोटा है, सॉरी, -4 तो देखिए k बराबर, k छोटा है -4/4, k छोटा है a। इस प्रकार हम k का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, हमने देखा आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि ये चिन्ह बदल कैसे गया। 8 माइनस 5 बड़ा है 0 से। अब इस 8 को मैं इधर लूंगा तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? 8 बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार हम जब धन की संख्या को इधर लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि धन की संख्या इधर आने पर उसको ऋण का कर देता है। इस प्रकार हम इसके सभी सवालों को नहीं समझ में आया, दोबारा समझें। 8 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 5 से। अब मैं 8 को इधर लूं तो चिन्ह बदल जाएगा। इस प्रकार हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। कल हम आपको लैसे और मैसे बीजीय व्यंजकों के बारे में बताएंगे। 3.6 प्रश्नावली। धन्यवाद।